हे ऑल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मेड फॉर बायो। सो आज की वीडियो में हम म्यूकरमाइकोसिस के देखेंगे। म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है, किस तरह से ये कॉज होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही कुछ मिसकंसेप्शन जो लोगों के बीच है रिगार्डिंग म्यूकरमाइकोसिस वो भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो जाएगी, सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक देखें। सो म्यूकरमाइकोसिस, जिसे प्रीवियसली ज़ाइगोमाइकोसिस कहा जाता था, ये एक रेयर बट अगर टाइम में ट्रीट नहीं किया जाए तो एक सीरियस फंगल इन्फेक्शन है जो कि ग्रुप्स ऑफ मोल्ड से होता है, जिन्हें हम म्यूकरमाइसिट्स कहते हैं। और ये हमारे साइनस, लंग्स, स्किन एंड ब्रेन को अफेक्ट करता है। ऑल्सो नोन एज ब्लैक फंगस और ब्लैक फंगल डिसीज़, तो इसे ब्लैक फंगल डिसीज़ भी कहा जाता है। ओके, अब कुछ टाइप्स है म्यूकरमाइकोसिस की, उसे देख लेते हैं, जिनमें फर्स्ट है rhinocerebral, that is sinus and brain mucormycosis. So it is an infection in the sinuses that can spread to the brain. तो ये साइनस का इन्फेक्शन है और धीरे धीरे ये ब्रेन में भी स्प्रेड होना चालू हो जाता है। ओके, मोस्ट कॉमन इन पीपल विथ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एंड इन पीपल हु हैड किडनी ट्रांसप्लांट। सेकेंड टाइप है हमारा पल्मोनरी, दैट इज लंग म्यूकरमाइकोसिस। मोस्ट कॉमन टाइप इन पीपल विथ कैंसर एंड हु हैड एन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ऐसे लोग जिनको कैंसर है या जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, उनमें ये जो टाइप है ये कॉमन हो जाता है। ओके, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस मोर कॉमन एमंग यंग चिल्ड्रन देन अडल्ट, तो ये छोटे बच्चों में ज़्यादा कॉमन दिखाई देता है। ओके, एंड ऑल्सो हु हैड एंटीबायोटिक्स, सर्जरी और मेडिकेशन दैट लोअर्स द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट जर्म्स। तो ऐसे बच्चे जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या जिनकी सर्जरी हुई है या ऐसे मेडिकेशन ले रहे हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी की जो एबिलिटी होती है जर्म के साथ फाइट करने की वो कम हो जाती है, उनमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस कॉमनली दिखाई देता है। ओके, क्यूटेनियस, दैट इज स्किन म्यूकरमाइकोसिस ऑकर्स आफ्टर द फंगी एंटर द बॉडी थ्रू अ ब्रेक इन स्किन। तो अगर स्किन में कहीं भी ब्रेक है सर्जरी की वजह से, बर्न की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से, तो वहाँ से ये जो फंगस है ये बॉडी में एंटर हो सकता है। ओके, फिफ्थ इज डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस। ओके, ऑकर्स व्हेन द इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू अफेक्ट अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। तो डिसेमिनेटेड का ही मीनिंग होता है स्प्रेड होना। तो ये जो इन्फेक्शन है ये ब्लड स्ट्रीम से जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, वहाँ पे ये जो इन्फेक्शन है ये स्प्रेड होने लग जाता है। तो इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द ब्रेन बट ऑल्सो अफेक्ट अदर ऑर्गन। तो ये ब्रेन को ज़्यादातर अफेक्ट करेगा, साथ ही कुछ अदर जो हमारे ऑर्गन है उन्हें भी इफेक्ट करेगा। सो अब जो ये म्यूकरमाइकोसिस है ये आता कहाँ से है? सो वेयर म्यूकरमाइकोसिस कम्स फ्रॉम, द ग्रुप ऑफ फंगी दैट कॉज म्यूकरमाइकोसिस आर प्रेजेंट थ्रू आउट द एनवायरनमेंट। तो ये हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हो गए सॉइल, प्लांट्स या डिकेइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो जो फ्रूट या वेजिटेबल जो ख़राब हो रहे हैं, जो सड़ रहे हैं और जिन पे फंगस ग्रोथ होती है, तो उनमें भी ये जो म्यूकरमाइकोसिस की फंगी ये प्रेजेंट्स होते हैं। ओके, दे आर मोर कॉमन इन सॉइल देन इन एयर। तो ये मिट्टी में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ओके, अब कौन से टाइप के फंगी जो होते हैं वो म्यूकरमाइकोसिस कॉज करते हैं? द टाइप्स ऑफ फंगी दैट कॉज म्यूकरमाइकोसिस, सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगी कैन कॉज म्यूकरमाइकोसिस। तो अलग अलग टाइप्स है फंगी के जो म्यूकरमाइकोसिस कॉज करते हैं। दे बिलोंग टू साइंटिफिक ऑर्डर म्यूकोरिल्स। द मोस्ट कॉमन टाइप दैट कॉजेज म्यूकरमाइकोसिस आर राइजोपस एंड म्यूकर स्पीशीज। तो ये जो दो स्पीशीज़ हैं ये ज़्यादातर जो म्यूकरमाइकोसिस उसे कॉज करते हैं और ये मोस्ट कॉमन है, दैट इज राइजोपस एंड म्यूकोर। ओके, हाउ समवन गेट म्यूकरमाइकोसिस। अब म्यूकरमाइकोसिस कैसे हो जाता है? थ्रू कॉन्टैक्ट विथ फंगल स्पोर्स इन द एनवायरनमेंट। तो अगर हम इस फंगस के जो स्पोर्स हैं इनके अगर प्रेजेंट में आ जाते हैं, इनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो हमें म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे पोर्स जो है वो एक टाइप के सेल्स होते हैं जिनमें जो फंगी या जो बैक्टीरिया होते हैं ये खुद को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं ताकि जो एनवायरनमेंट है, कोई भी एनवायरनमेंट होने, ज़्यादा हीट होने दो, ज़्यादा कोल्ड होने दो, वहाँ पर ये खुद को विथस्टैंड करते हैं और खुद को उस अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं। ओके, जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, आफ्टर समवन इनहेल्स द स्पोर्स फ्रॉम एयर। तो अगर किसी पर्सन ने इस स्पोर्स को इनहेल कर दिया तो भी ये जो म्यूकरमाइकोसिस उसके बॉडी में एंटर हो सकता है। ओके, स्किन इन्फेक्शन कैन ऑकर आफ्टर फंगस एंटर द स्किन थ्रू स्क्रैप, बर्न और स्किन इंजरी। तो कहीं पे अगर स्क्रैप है या फिर बर्न है या फिर कोई भी स्किन इंजरी है, वहाँ से भी ये जो फंगस है ये बॉडी में एंटर करता है। ओके,
नाउ हु गेट म्यूकोरमाइकोसिस, कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें ये म्यूकोरमाइकोसिस होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं या जो रिस्क में हैं. ओके, इट्स मोर कॉमन एमंग पीपल हु हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स और टेक मेडिसिन्स दैट लोअर्स द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट जर्म्स एंड सिकनेस. तो ऐसे लोग जिनमें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी की जो एबिलिटी होती है फाइट करने के लिए जर्म से वो कम हो जाती है, तो ऐसे लोग मोर कॉमन हो जाते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के लिए. अब कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं. तो पहला है डायबिटीज़. तो ऐसे लोग जिनकी डायबिटिक्स कंडीशन जो है वो वर्स्ट है, जिनको कैंसर है, जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है. ओके, या जो लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड का यूज़ कर रहे हैं. ओके, टू मच आयरन इन द बॉडी, तो किसी के बॉडी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ आयरन है तो उसे हम हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं ऐसी कंडीशन को. ओके, तो उनमें भी म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. और स्किन इंजरी ड्यू टू सर्जरी, बर्न्स और वुंड. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में लोगों में मिसकंसेप्शन है कि अगर किसी को कोविड हो रहा है तो उसे म्यूकोरमाइकोसिस होगा. तो ये एक्चुअली फॉल्स क्लेम है. ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसे कोविड होगा उसे म्यूकोरमाइकोसिस होगा. हाँ, अगर जो पेशेंट जिसे कोविड था, जिसका जो कंडीशन था वो बहुत ही ज़्यादा वर्स था, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटलाइज़ किया गया था, और साथ ही उनमें डायबिटीज़ है और उन्होंने ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टीरॉयड का यूज़ किया होगा ट्रीटमेंट के लिए, तो उनकी इम्यूनिटी जब वीक हो जाती है तो ऐसे पेशेंट में म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसे कोविड होगा उसे ही म्यूकोरमाइकोसिस होगा. अगर उनमें डायबिटीज़ कंडीशन या उनकी इम्यून सिस्टम अगर कम नहीं है तो उनमें म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस नहीं होते हैं. ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज म्यूकोरमाइकोसिस कंटेजियस? तो इसका आंसर है नो. तो ये पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड नहीं होता और पर्सन टू एनिमल में भी इसका स्प्रेड जो है वो नहीं दिखता. ओके, तो अब सिम्टम्स देख लेते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के. ओके, सिम्टम्स डिपेंड्स ऑन वेयर इन द बॉडी द फंगस इज ग्रोइंग. तो फंगस का ग्रोथ जहाँ हो रहा है वहाँ पे ये सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं. सिम्टम्स ऑफ राइनोसेरेब्रल, दैट इज साइनस एंड ब्रेन. तो यहाँ पे वन साइडेड फेस स्वेलिंग, तो जो पेशेंट होता है वहाँ उसका जो फेस है वो एक साइड से स्वेल हो जाता है, सूजन आ जाती है. ओके, साथ ही ब्लैक लेशन अराउंड नोज, तो ये जो नोज होता है उसके आजू बाजू में ब्लैक लेशन आ जाते हैं. हेडेक होता है पेशेंट में. ओके, नसल डिस्चार्ज होता है. अब ये जो नसल डिस्चार्ज है वो ब्लीडिंग वाला भी हो सकता है, रेडिश डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर ब्लैकिश डिस्चार्ज भी हो सकता है. साथ ही जो आईज होते हैं, ओके, वहाँ पे रेडनेस हो जाता है और पेन होता है. ओके, सो रेडनेस अराउंड द आईज. तो ये सिम्टम्स ऑफ राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस. सेकेंड इज सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी, दैट इज लंग म्यूकोरमाइकोसिस. तो इसमें पेशेंट में फीवर दिखाई देता है, कफ होता है क्योंकि लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है, साथ ही चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होता है. ओके, थर्ड इज क्यूटेनियस, दैट इज स्किन म्यूकोरमाइकोसिस. यहाँ पे जहाँ पे भी वुंड होगा, ओके, जहाँ पे भी चोट लगी होगी वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, एक्सेस रेडनेस हो जाता है और साथ ही पेन होता है. ओके, फोर्थ इज सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस. यहाँ पे एब्डोमिनल पेन हो जाता है. ओके, पेट दर्द होता है पेशेंट में, नोशिया एंड वॉमिटिंग हो जाती है. ओके, और साथ ही गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग भी होती है. ओके, तो सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस में एब्डोमिनल पेन, नोशिया एंड वॉमिटिंग एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो जाती है. तो ये सारे सिम्टम्स हैं म्यूकोरमाइकोसिस के. सो डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग देख लेते हैं. म्यूकोरमाइकोसिस किस तरह से डायग्नोस किया जाता है. ओके, फिजिशियन में कंसिडर योर मेडिकल हिस्ट्री, सिम्टम्स, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड में परफॉर्म लैबोरेटरी टेस्ट. तो आपका जो फिजिशियन होगा वो आपके मेडिकल हिस्ट्री देखेगा, आपके सिम्टम्स देखेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हुए आपकी जो लैबोरेटरी टेस्ट है वो उन्हें भी परफॉर्म करेगा. ओके, सेकेंड इज टिश्यू बायोप्सी. तो टिश्यू बायोप्सी में क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड टिश्यू है उसे लिया जाता है और उस पर फर्दर जो एग्जामिनेशन है वो कैरी आउट किए जाते हैं, जिसे हम टिश्यू बायोप्सी कहते हैं. ओके, थर्ड इज इमेजिंग टेस्ट सच एज सीटी स्कैन ऑफ लंग्स, साइनसेस और पार्ट ऑफ बॉडी अफेक्टेड विथ सस्पेक्टेड इन्फेक्शन. तो सीटी स्कैन किया जाएगा लंग्स का, साइनस का और ऐसे पार्ट का जहाँ पर सस्पेक्टेड इन्फेक्शन है. तो ये है डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग. ओके, नाउ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट. तो प्रिवेंशन के लिए यूज़ मास्क इफ़ विजिटिंग डस्टी कंस्ट्रक्शन साइट. तो आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट विजिट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मास्क पहनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. वैसे भी हम कोविड के लिए मास्क का यूज़ कर ही रहे हैं, इसके लिए भी मास्क जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, वेयर शूज़ और बूट्स
वेयर लॉन्ग स्लीव शर्ट्स एंड ट्राउजर्स वाइल हैंडलिंग सॉइल। तो ऐसी कोई एक्टिविटी जो आप सॉइल में कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल गार्डनिंग हो गया, तो ऐसे वक्त आपको शूज़ पहनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है या बूट्स, और साथ ही लॉन्ग स्लीव्स के शर्ट्स और ट्राउज़र पहनना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि ये जो फंगस का ये जो इन्फेक्शन है या जो फंगस है ये आपके बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आ पाए। ओके, नेक्स्ट इज मेंटेन पर्सनल हाइजीन इंक्लूडिंग थॉरो बाथ। तो अगर आप कोई धूल या मिट्टी वाले जगह से अगर आ रहे हो तो आपको नहाना ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो मेंटेन पर्सनल हाइजीन। ठीक है, तो ये था प्रिवेंशन। अब मैनेजमेंट देख लेते हैं कि किस तरह हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो कंट्रोल हाइपरग्लाइसीमिया, तो आपका जो डायबिटीज़ है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, यूज स्टीरॉयड जुडिशली और रिड्यूस स्टीरॉयड्स। तो स्टीरॉयड जो है उसका प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए, या फिर स्टीरॉयड का जो यूज़ है वो कम कीजिए। ओके, रिड्यूस स्टीरॉयड्स, क्योंकि स्टीरॉयड्स ज़्यादा यूज़ करने से इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। ओके, यूज़ क्लीन स्टरल वाटर फॉर ह्यूमिडिफायर्स ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी। अब ऑक्सीजन थेरेपी के टाइम क्या हो जाता है कि जब भी हम ऑक्सीजन पेशेंट को देते हैं तो उसका जो जब भी ब्रीथ करता है तो उसका जो एयरवेज होता है वो ड्राई हो जाते हैं। तो उसे ड्राई ना होने के लिए, उसे मॉइस्चराइज रखने के लिए हम जो है वो ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप उसमें वाटर इस्तेमाल करो तो उसमें क्लीन और स्टरल वाटर ही यूज़ कीजिए। ओके, और मेंटेन एडवोकेट सिस्टमिक हाइड्रेशन। तो बॉडी में वाटर लेवल जो है उसे प्रॉपर मेंटेन रखिए। ओके, तो ये था मैनेजमेंट। अब ट्रीटमेंट फॉर म्यूकोरमाइकोसिस। ओके, तो म्यूकोरमाइकोसिस को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। सो यूज़ ऑफ एंटी फंगल मेडिसिन लाइक एम्फोटेरिसिन बी, फोसाकोनाजोल और इस्वाकोनाजोल। तो ये जो एंटी फंगल मेडिकेशंस है इन्हें इंजेक्शन फॉर्म में जो है वो पेशेंट में दिए जाते हैं टू ट्रीट म्यूकोरमाइकोसिस। ऑल्सो सर्जरी टू कट अवे द इन्फेक्टेड टिश्यू। तो अगर कोई भी टिश्यू जो ज़्यादा इन्फेक्ट हुआ है, ओके, और जिसकी वजह से दूसरे टिश्यू को या दूसरे ऑर्गन में इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो डॉक्टर से जो फिजिशियन है वो उस टिश्यू को या उस पार्ट को परमानेंटली आपकी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, कट कर देते हैं, ताकि जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ओके, सो यूज़ ऑफ एंटीफंगल मेडिसिन एंड सर्जरी, तो ये दोनों जो ऑप्शन है ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट म्यूकोरमाइकोसिस। अब यहाँ पे कंक्लूजन ये आ जाता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे हमें बूस्टेड रखना है। ओके, और इम्यून सिस्टम को बूस्टेड रखने के लिए हमें प्रॉपर डाइट फॉलो करने हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज जो है उन्हें फॉलो करना है, और साथ ही जो मैनेजमेंट और प्रिवेंशन यहाँ पे बताए गए हैं उन्हें हमें अच्छे से फॉलो करना है। ओके, ताकि हम जो है इस डिसीज़ से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो होपफुली आपके लिए ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।